बात करेंगे गुजरात की। गुजरात बीजेपी में सबसे बड़ा उलटफेर हो गया है। सीएम विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री का यूं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा देना सभी को हैरान कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। बीजेपी में ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली, जो मैंने पूरी की। रूपाणी के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने गांधीनगर में कल विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। इसमें नया मुख्यमंत्री चुना जा सकता है। नए सीएम की रेस में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और गुजरात भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल के नाम शामिल हैं। इनमें मंडाविया सबसे आगे बताए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे एक पार्टी के कार्यकर्ता को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्यागपत्र दिया है। अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली NCR में झमाझम बारिश ने राजधानी वासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में बारिश का पानी भर गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली दरिया बन गई है। एयरपोर्ट परिसर के अलावा रनवे पर भी पानी भर गया और पार्किंग क्षेत्र में खड़े प्लेन्स के पहिए डूब गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर रनवे के पास पानी भरने से वहां के हालात तालाब जैसे हो गए, जबकि एयरपोर्ट के भीतर भी पानी भरने से वहां का नज़ारा भी कुछ ऐसा ही है। कहा जा रहा है दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के भीतर तक पानी पहुंच गया। सड़कें देखिए किस तरीके से। इसके चलते एयरपोर्ट में आने वाले यात्रियों को जलभराव के बीच किसी तरह पानी से बचते बचाते देखा गया है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में कितनी बारिश हुई है। हवा में उड़ने वाले जहाज ऐसे लग रहे हैं पानी के जहाज हों, क्योंकि उनके नीचे देखिए आप, पानी ही पानी आपको नजर आएगा। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत की। विधायक लक्ष्मण सिंह के एक ट्वीट के बाद यह चर्चा फिर से शुरू हो गई है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक सीनियर लीडर का अपनी ही लीडरशिप पर सवाल खड़े करना और कार्यकर्ताओं को हाशिए पर बताना ये जाहिर कर रहा है कि कांग्रेस के भीतर की सियासी जमीन अभी भी बहुत ठोस नहीं है। देखिए क्या ट्वीट किया विधायक लक्ष्मण सिंह ने और क्या है उसके मायने, बवाल क्यों मच रहा है इस ट्वीट पर, रिपोर्ट में देखिए। MP की सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं और कई बार तो उनके बयान खुद उन्हीं की पार्टी को सवालों के कटघरे में ला खड़ा करते हैं। पर कांग्रेस को सवालों के घेरे में लाने का काम सिर्फ दिग्विजय सिंह ही नहीं करते हैं। ये काम बखूबी उनके छोटे भाई यानी विधायक लक्ष्मण सिंह भी कर लेते हैं। कभी बयानों से तो कभी ट्वीट के जरिए ही पार्टी और उसके फैसले को घेर लेते हैं। इन दिनों भी एक ताज़ा ट्वीट सुर्खियां बटोर रहा है। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि हाईकमान भ्रम से ऊपर उठकर मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को महत्व दे। साथ ही लिखा कि इर्द गिर्द रहने वाले ऐसे नेता जो अक्सर भ्रम फैलाते हैं, उनसे ऊपर उठकर कार्यकर्ता को महत्व दें। आज पूरा देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है। लक्ष्मण सिंह के इस ट्वीट पर पार्टी के कुछ नेता भी उनके समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये तो परमानेंट सत्य है, इसमें कहाँ मतलब कोई बात ही नहीं। ये तो होनी चाहिए। जो मेहनत करते हैं फील्ड में और जो काम करते हैं उनको ही दिया जाना चाहिए। पार्टी जो नेताओं के इर्द गिर्द घूमे तो वो उनको अगर तवज्जो दी जाएगी या उनको कहीं मौका दिया जाएगा तो वो उतने सफल नहीं होंगे जितना जो फील्ड में काम कर रहा है वो होगा। बीजेपी इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला मानती है, लेकिन वो कांग्रेस की मौजूदा हालत पर लक्ष्मण सिंह के ट्वीट को आईने के तौर पर देख रही है। उसका कहना है कि लक्ष्मण सिंह जो महसूस कर रहे हैं शायद उसका ही जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस की देश से लेकर बाढ़ तक एक जैसी स्थिति है।
क्योंकि कांग्रेस में जो मूल और नैतिकवान कार्यकर्ता थे उनका पतन हो चुका है, उनको कार्यकर्ताओं को घर बैठा दिया गया है। लक्ष्मण सिंह जी को यदा कदा ये सारे दर्द हैं, क्योंकि लक्ष्मण सिंह जी इन सारी परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं और इसलिए कांग्रेस की वो वास्तविक स्थिति लोगों को बता रहे हैं। वैसे जनता को भी पता है और कांग्रेसियों को भी पता है कि उनके पास अब कुछ नहीं है। लेकिन क्या माना जाए कि विधायक लक्ष्मण सिंह का ट्वीट उनके भीतर का दर्द बयां कर रहा है और वो आलाकमान के फैसलों से भी खुश नहीं है। साथ ही इर्द गिर्द घूमने वालों और भ्रम फैलाने वालों पर भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन ये कोई पहला ट्वीट, बयान या फिर सवाल नहीं है जो लक्ष्मण सिंह ने अपनी पार्टी पर उठाया हो। वो अपने मिजाज के बिंदास नेता हैं और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि वो दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए बात करेंगे मौसमी बीमारियों की। मध्य प्रदेश में कभी धूप तो कभी बारिश के चलते मौसमी बीमारियों और डेंगू का खतरा अब बढ़ने लगा है। प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या 2000 के पार पहुंच चुकी है। डेंगू का सबसे अधिक प्रभाव भोपाल, इंदौर, जबलपुर, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा और छिंदवाड़ा में देखने को मिल रहा है। वहीं डेंगू के बढ़ते मरीजों को देखते हुए सरकार भी अलर्ट है। सीएम शिवराज ने शुक्रवार को बैठक की थी। भोपाल, जबलपुर और इंदौर कलेक्टर को ध्यान देने के निर्देश दिए और अधिकारियों को डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए सभी जिला अस्पतालों में 10 बिस्तर का आइसोलेशन वार्ड तैयार करने के लिए कहा। साथ ही अस्पतालों में रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन करने और केंद्र सरकार की स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के अनुसार ही डेंगू का इलाज करने के निर्देश दिए। ग्वालियर में महान सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा स्थापित किए जाने के बाद उनकी जाति को लेकर विवाद गहरा गया है। गुर्जर समाज के लोग मिहिर भोज को अपनी जाति का बता रहे हैं, वहीं राजपूत क्षत्रिय समाज के लोग उन्हें अपनी जाति का बता रहे हैं। इस जातिगत रस्साकशी को लेकर अब सामाजिक सियासत भी शुरू हो गई। रिपोर्ट देखिए। सम्राट मिहिर भोज भारतीय इतिहास की 8वीं सदी का वो शूरवीर सम्राट जिसकी राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैली हुई थी। ऐसे सम्राट को याद रखना आज की पीढ़ी का कर्तव्य बनता है। ग्वालियर में उनकी आदमकद प्रतिमा लगाकर ऐसा किया भी जा रहा है, लेकिन उनके नाम के आगे लिखा गुर्जर शब्द विवाद का विषय बन गया है। मिहिर भोज की जाति को लेकर गुर्जर और राजपूत समाज आमने सामने है। किसी शरारती तत्व ने मिहिर भोज के आगे लगे गुर्जर शब्द को मिटाने की भी कोशिश की। इससे गुर्जर समाज काफी नाराज है। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज शुरू से रहे, इतिहास उठाकर देख लीजिए। शासन में 49 साल उन्होंने अपना शासन किया हुआ है। कन्नौज के राजा थे। देखो अब ये मैं नहीं बता सकता कि आप जो जिसने भी तोड़ा है उनको बस समझाइश देना चाहते हैं कि गुर्जर समाज बिल्कुल सहन नहीं करेगा कहीं से कहीं तक भी। उधर दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के मुताबिक मिहिर भोज राजपूत वंश के हैं। उन्होंने गुर्जर समाज के दावे को सिरे से नकारा है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का कहना है कि उन्हें सिर्फ मिहिर भोज की जाति के आगे गुर्जर शब्द से आपत्ति है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि वो गुर्जर हैं या नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं गुर्जर राष्ट्र में वो उन्होंने जो वहाँ पर उस टाइम युद्ध हुआ है तो उस दौरान को गुर्जर राष्ट्र जो नाम पड़ा है इस वजह से ये लोग उसको गुर्जर बता रहे हैं, पर वो क्षत्रिय प्रतिहार वंश के हैं और वो परिहार हैं। ये जानकारी है, पर इतिहास में जो चीज़ लिख के सामने आएगी कि किस जाति के हैं वो सामने सब लोगों के आ जाएगा। हमें आपस में कोई लड़ना नहीं है। गुर्जर हमारे भाई हैं, हमारा उनसे कोई भी जातिवाद, कोई भी किसी प्रकार की कोई जाति की लड़ाई से हटकर यदि ऐतिहासिक तथ्यों की बात की जाए तो मिहिर भोज राजपूत प्रतिहार वंश के बताए गए हैं। ज्यादातर इतिहासकार भी मिहिर भोज को राजपूत ही बताते हैं और इसके कई प्रमाण भी हैं कि मिहिर भोज जो है ये प्रतिहार वंश की उसमें शाखा में थे उत्पत्ति, और ये क्षत्रिय थे। और इन्होंने जो है इनका एक अभिलेख है सागर ताल में जो इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। उसमें जो है सब लिखा हुआ है कि ये प्रतिहार जो वंश चला है उसमें से एक ये राजा थे जिन्होंने जो है यहाँ ग्वालियर में भी इन्होंने शासन किया है। इतिहास की महान शख्सियतों को अपना बताने की कोशिश सियासत में अक्सर होती रही है।
लेकिन मिहिर भोज को लेकर जिस तरह से दो समाज आमने सामने हैं, वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। गणेश उत्सव का आज दूसरा दिन है। पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम है। हर तरफ आस्था का सैलाब है। इसी कड़ी में हम दर्शन करा रहे हैं गजानन के उन दिव्य मंदिरों के जो अपने आप में अद्भुत हैं, भले ही लोगों की नजरों से दूर हैं, लेकिन उनके पौराणिक और धार्मिक महत्व हैं। तो चलिए दर्शन करिए उन जुड़वा गणेश के जिनकी स्थापना बालासुर ने कराई थी। गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर आज हम आपको दर्शन कराएंगे उस गणेश मंदिर के और उस गणेश मंदिर की प्रतिमा के जो 11वीं सदी में छिंदक नागवंश शासनकाल के राजा ने बाणासुर के कहने पर बनाया था। अब हम चल निकले हैं उस अद्भुत नगरी के सफर पर जहां विराजमान हैं जुड़वा गणेश, जिनकी स्थापना बाणासुर ने कराई थी। घोर नक्सल प्रभावित इलाके से गुजरते हुए हम आ पहुंचे हैं रायपुर से 395 किलोमीटर दूर बस्तर के बारसूर, जहां विराजमान है अद्भुत और अलौकिक गणेश। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मंदिर है। इस मंदिर में गणेश भगवान की 2 प्रतिमा हैं। दोनों ही प्रतिमा की आपको दर्शन कराएंगे। पहले हम बता दें कि ये धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण बहुत से लोगों ने इस मंदिर को सिर्फ सोशल मीडिया में देखा है, लेकिन आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर हम आपके इसके दर्शन करवाएंगे। बस्तर के बारसूर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। बारसूर के जुड़वा गणेश मंदिर में 2 गणेश प्रतिमा हैं। एक की ऊंचाई 7 फीट की है तो दूसरे की 5 फीट है। ये दोनों मूर्ति एक ही चट्टान पर बिना किसी जोड़ के बनाई गई है। कहते हैं इन प्रतिमाओं की स्थापना राजा बाणासुर ने कराई थी और इसके पीछे की एक कहानी भी बताई जाती है। जिस जगह पर हम पहुंचे हुए हैं बारसूर गणेश मंदिर के नाम से ये जाना जाता है और यहाँ पे गणेश भगवान की 2 प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। और यहाँ जब भी कोई पर्यटक आता है तो यहाँ के जो बारसूर पर्यटक समूह हैं वो उनको यहाँ पे गाइड करते हैं। ऐसे ही कुछ सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं संस्था के। इस मंदिर की क्या कुछ कहानी है और किस तरीके से आप लोग गाइड करते हैं और क्या कुछ बताते हैं जो पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं उनको? सर, इस मंदिर की कहानी है बाणासुर ने बनवाया था। बाणासुर की बेटियों के लिए, बेटी एक थी और उसकी फ्रेंड दोस्त के लिए था ये चित्रलेखा। और मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था और बालू पत्थर से बनाया गया है मंदिर। और इस प्रतिमा पहले बढ़ती थी, अब छुआछूत के कारण नहीं बढ़ती है। देखिए जिस तरीके से ये भक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो जिस तरीके से यहाँ से निकल रहे हैं, ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ से जो है एक बार में निकल जाता है उस व्यक्ति की जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है। और साथ ही साथ ये विश्व में एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जो एक ही चट्टान से बनी हुई है और एक ही चट्टान से बनी हुई 8 फीट की इतनी बड़ी मूर्ति पूरे विश्व में कहीं नहीं है। बस्तर अनूठा है और बारसूर के गणेश अलौकिक है। नक्सलियों के भय के बीच आस्था लगातार बढ़ रही है। दूर दूर से लोग जुड़वा गणेश के मंदिर पहुंचकर सुख शांति की कामना कर रहे हैं। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।